उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, कुछ नेता हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की सोच बोल रहे हैं। उन्हें जिन्ना की आत्मा प्रभावित कर रही है। पहलगाम हमले पर उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, भारत से टकराना अब आसान नहीं, एक एक पाकिस्तानी प्यासा मरेगा। उन्होंने कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत दृढ़ है, शक्तिशाली है। जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसे जनता करारा जवाब देगी। और अंत में बोले, भारत एकजुट है और ऐसे देश विरोधी विचारों को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली। इसको मैं समझता हूँ ये दुर्दांत जो एक साहस किया है आताताइयों ने, मैं समझता हूँ जितनी जल्दी उनको जहन्नुम मिले उतना अच्छा है। और दृढ़ इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री का नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कुछ विदेशी शक्तियों को मंजूर नहीं हो रहा था और इस प्रकार का दुस्साहस किया है तो जाहिर सी बात है वो दंड जल्दी से जल्दी पाएंगे। पहली बार ऐसा है कि दो युद्ध पाकिस्तान से हुए हैं और बल्कि ये कहें कि कारगिल घुसपैठ भी हुआ है, लेकिन कभी भी भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं था। ये बहुत बड़ा कदम है कि उनको वहां के लोगों को दंड मिलेगा और पाकिस्तान की सरकार ये जानेगी कि भारत से पंगा लेने का हर्ष क्या होता है। एक एक प्यासे मरेंगे वो। और रणनीति के तहत आप देखो कि पाकिस्तान भारत से क्या लड़ेगा। अभी तो पाकिस्तान को अपने बलूचिस्तान की मांग से लड़ना है, सिंध प्रांत की मांग से लड़ना है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड होगा सर इस अपने कुकर्मों से। सर इस मामले में लगातार कांग्रेस के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। हालात यह है कि कांग्रेस की ओर से एक पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया गया है जिसमें उनका सर नहीं दिखाया, सर तन से जुदा दिखाया गया है। हालात यह है कि कांग्रेस को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है कि उनकी पार्टी के नेता संयम के साथ बयानबाजी करें। क्या कहेंगे, आतंकवाद का इस तरह के समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस? क्या देखिए, कोई दिशा विहीन हो जाए तो उसके लिए कहने का शब्द थोड़ी होता है, उसको जवाब जनता देती है और जनता ने अभी तक इनको जवाब दिया है। 3 बार से लगातार हार रहे हैं फिर भी हरकतें नहीं भूल रहे। पूरा 144 करोड़ लोग एक साथ खड़े हों, ये सरकार की कोशिश है। और ऐसा कृत्य क्यों विपक्ष कर रहा है जिससे वो पाकिस्तान मीडिया का हीरो बने। वो हिंदुस्तान के बजाय वो पाकिस्तान का हीरो बनने का सपना देख रहे हैं। तो मतलब लगता है कि जिन्नाई जो जिन्न है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है कुछ लोगों को। और भारत एकजुट है, मजबूत है, 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं और तथाकथित चंद लोग जो बहकी बातें कर रहे हैं जनता उनको सबक सिखाएगी। सर महाकुंभ के बाद जितने भी यूपी उत्तराखंड में धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, वहां मुस्लिमों को बैन किए जाने की मांग उठ रही है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये स्थानीय स्तर पर और ये सरकार का काम है, जिला प्रशासन का काम है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सहिष्णुता है, समन्वय है, मेल मिलाप है, वो लोगों में ज्यादा हो, ये आज की आवश्यकता है। उन्माद नहीं हो, उत्तेजना नहीं हो, धर्म के प्रति कोई आक्रांता भाव लेकर ना आए, ये आज की प्राथमिकता है। मोदी जी का नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन अगर विश्वास को कोई आघात पहुंचाता है तो फिर तुष्टिकरण नहीं। अमेठी में पोस्टर लगे हैं राहुल गांधी आतंकवादी का साथी, तो क्या कहेंगे? अब नहीं, देखो जिसने पोस्टर लगाया है जवाब तो वही देगा, लेकिन मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करता। सर आप संभल पहुंचे हैं तो संभल से भी सवाल करना एक बाजी हो जाता है। संभल में विवादित जामा मस्जिद को लेकर के हरियर मंदिर होने का दावा पेश किया गया है, आपके हरियर मंदिर मानते हैं उसको? देखिए, ये मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है और जो चीज माननीय न्यायालय के विचाराधीन हो उसमें टिप्पणी अच्छी नहीं होती। मैं इतना कह सकता हूं कि लोक जो मान्यता है वो यही है कि श्री विष्णु का जो कल्कि अवतार है वो संभल में होगा। ये तो बहुत कहना चाहिए कि छोटी मथुरा है संभल, घर घर में मंदिर है, घर घर में विद्वत है, सनातन का परचम है और सनातन तो सबको एकता और समन्वय का संदेश देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि संभल ऐतिहासिक भी है और मंदिरों का भी शहर है, तीर्थों का भी है। इसको मैं
कहूंगा कि ये तीर्थ है, एक ऐसा तीर्थ है जहां भविष्य की संभावनाएं छुपी हैं। भगवान कल्कि का जो अवतार होगा, कहते तो ये है कि भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। ये परशुराम जयंती के अवसर पर मैं आया हूं, तो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि आज मैं कल्कि भगवान के अवतरण से पहले यहां पर आया हूं।